नमस्कार। स्वागत प्रभु यीशु मसीह के नाम में और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जब हम अपना जन्मदिन या शादी की सालगिरह या कोई और विशेष दिन मनाते हैं, हम बहुत खुशियां मनाते हैं। हम इन दिनों को याद करते हैं और उसमें खुश होते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत से बड़े बड़े लोगों के जन्मदिन मनाते हैं और स्मारक दिन मनाते हैं। उनके योगदान को हम याद करते हैं और कई बार महान व्यक्तियों के नामों पर स्कूल के, हॉस्पिटल के, सड़कों के भी नाम रखे जाते हैं। कई बार उनकी यादगार में स्मारक खड़े किए जाते हैं। स्मारक बिल्डिंग्स होती हैं या स्मारक चिन्ह होते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम उन महान व्यक्तियों को और उनके योगदान को कभी न भूलें, हमेशा याद रखें। जो इंसान है उसकी ये फितरत होती है कि बहुत जल्दी भूल जाता है। परमेश्वर का वचन बाइबल हमें उत्साहित करती है कि हम भी परमेश्वर के बड़े कामों को, उसकी भलाइयों को कभी ना भूलें। जब हम परमेश्वर की भलाइयों को याद रखेंगे, जो बीते समयों में, बीते सालों में और गए हुए साल में हमारे साथ हुई, हम उसको धन्यवाद दे सकेंगे और साथ ही साथ हमें नए वर्ष में, आने वाले दिनों में जीने के लिए उत्साह और प्रेरणा मिलेगी। राजा दाऊद इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता था और इसीलिए वो भजन 103 में कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आगे वो कहता है, परमेश्वर के किसी उपकार को ना भूलना, हमेशा याद रखना, ताकि हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित बने रहें और भविष्य के लिए आशावान बने रहें। और प्रियो, यही हमारा आज का विषय है और इसी विषय पर कुछ समय हम मनन करेंगे। इसके लिए हम बाइबल में वर्णित एक घटना की ओर चलते हैं जो पहला शमूएल के 4 से 7वें अध्याय तक वर्णित है। आइए हम इस घटना को देखते हैं। हम यहाँ पर पाते हैं कि परमेश्वर के लोग, इज़राइली लोग अपने शत्रुओं से, जो कि पलिश्ती लोग थे, 2 बार बहुत बुरी तरह युद्ध में हार जाते हैं और बहुत नरसंहार होता है और बहुत लोग उनके मारे जाते हैं। और पहली बारी में 4000 लोग और दूसरी बारी में 30,000 लोग मारे जाते हैं और बहुत ही शर्मिंदा होते हैं परमेश्वर के लोग। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को भुला दिया था। सच्चे जीवते परमेश्वर को छोड़कर दूसरे ईश्वरों और देवी देवताओं की उपासना करने लगे थे। साथ ही साथ हर प्रकार के पाप और बुराइयां इनमें आ गए थे। तो ये दोनों हारें इसका नतीजा था। और 7वें अध्याय में हम पाते हैं कि शमूएल नबी सारे इस्राएली लोगों को परमेश्वर के सामने पश्चाताप के लिए लेकर आता है और वे पश्चाताप करते हैं, पापों का अंगीकार करते हैं और मन फिराते हैं। और उसके बाद लिखा है कि जब पलिश्ती लोग फिर से हमला करते हैं, परमेश्वर उनकी ओर से लड़ता है और उनको एक बड़ी विजय दिलाता है। और इस विजय को यादगार बनाने के लिए, सदा सदा तक इस्राएलियों को याद कराने के लिए शमूएल नबी एक स्मारक खड़ा करता है। और ये स्मारक मिस्पा और शेन के बीच में वो खड़ा करता है एक पत्थर लेकर, और उस पत्थर का नाम रखता है एबीनेज़र। एबीनेज़र का अर्थ है, यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। इसे सहायता का पत्थर भी कहते हैं। ये यादगारी के लिए खड़ा किया गया था।
जब मैं इस घटना पर मनन कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि हमारे जीवन के एबीनेज़र कहाँ हैं। क्या हम परमेश्वर की भलाइयों के बदले में और भलाइयों को याद करते हुए हम भी एबीनेज़र खड़े करते हैं। एबीनेज़र खड़े करने का क्या अर्थ है? हमें कोई पत्थर लेकर खड़ा नहीं करना है, लेकिन उन घटनाओं को, उन दिनों को, उन वर्षों को, उन बातों को याद करना है जिसमें परमेश्वर ने हमारी भलाई की, प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, हमें छुटकारा दिया, चंगाई दी। धन्यवाद से भरकर हमें उन घटनाओं को याद करना है, उन व्यक्तियों को याद करना है जिन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया हमारी सहायता और हमारी भलाई करने के लिए। याद करना और धन्यवाद देना, ये है एबीनेज़र खड़ा करना। प्रियो, क्यों ना हम इस नए वर्ष में परमेश्वर के लिए बहुत सारे स्मारक चिन्ह खड़े करें, अपने एबीनेज़र खड़े करें। चलिए, मैं कुछ प्रैक्टिकल सुझाव आपको देती हूँ कि हम अपने एबीनेज़र कैसे खड़े कर सकते हैं। पहला सुझाव है, जब हम अपना जन्मदिन मनाएं या बच्चों के जन्मदिन मनाएं या शादी की सालगिरह मनाएं, तो गाने बजाने, खाने पीने के अलावा हम याद करें परमेश्वर ने कैसी भलाइयाँ की पिछले सालों में। धन्यवाद दें, प्रभु आपने मुझे 20 साल, 40 साल, 60 साल अच्छा रखा, अपनी हिफाजत में रखा, हर संकट से बचाया। शादी की सालगिरह पर धन्यवाद दीजिए, प्रभु आप हमें इतने साल तक यहाँ तक लेकर आए, आपने हम दोनों को संभाला, हमारे विवाह को सुरक्षित रखा। परमेश्वर आपका धन्यवाद। ये है अपना एबीनेज़र खड़ा करना। और प्रियो, हमारा आत्मिक जन्मदिन वो भी हम मना सकते हैं, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। अधिकांश लोगों को याद रहता है दिन और तारीख और साल, कब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया था, कब हम क्षमा किए गए और उसकी संतान बनाए गए थे। उन तारीखों को याद करिए, उस तारीख को याद करिए और धन्यवाद दीजिए। तीसरी बात है प्रियो कि हम एक डायरी बना सकते हैं और सारे साल के दौरान उस डायरी में हम लिख सकते हैं कब कब परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया और कैसे दिया, कब कब हमें चंगाई मिली, किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया, हमारी रक्षा की। उन सब को हम लिख सकते हैं और सालों के बाद जब आप उसको पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं भी इसी प्रकार से लिखती हूँ। चौथी बात है प्रियो कि परमेश्वर की भलाइयों का वर्णन अपने बच्चों से करें, आने वाली जनरेशन से करें, ताकि वो भी इसको सुने और उनका भी विश्वास परमेश्वर पर बने। बताइए बच्चों को कब, कैसे, कहाँ परमेश्वर ने आपके लिए बड़े बड़े काम किए, चंगाई दी, छुटकारा दिया, मदद की, सुरक्षा दी, प्रार्थनाओं के उत्तर दिए। ये अगली पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बताइए, जवानों को बताइए, नए विश्वासियों को बताइए, अपनी कलीसिया के लोगों को बताइए। हमारे पिताजी की ये आदत थी और हमारे पिता हमारे साथ शेयर करते थे और आज भी वो चीज़ें हमें बहुत उत्साह देती हैं। पांचवी और अंतिम बात, वचन को पढ़ते समय, वचन पर मनन करते समय, जब परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे, आप उस वचन को अंडरलाइन करिए और वहाँ पर लिख लीजिए, डेट लिख लीजिए, बात लिख लीजिए, घटना लिख लीजिए,
और कोई समस्या है, कोई प्रार्थना आपके मन में थी जिसका परमेश्वर ने उत्तर दिया है, उसको लिख लीजिए। बाद में जब आप पढ़ेंगे आने वाले वर्षों में, वो आपके लिए एक यादगार होगा, रिमाइंडर होगा, वो आपके लिए एबेनेज़र बन जाएगा कि परमेश्वर ने मुझसे फलाने दिन फलानी परिस्थिति में इस वचन के द्वारा बातचीत की और ये काम भी मैं करती हूँ। सो प्रियो, ये कुछ प्रैक्टिकल सुझाव थे। इसमें आप और भी बातें जोड़ सकते हैं कि हम परमेश्वर की भलाइयों को, अच्छाइयों को याद रखें और उनको बारंबार याद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। यही है अपना एबेनेज़र खड़ा करना। सो क्यों ना प्रियो, इस नए वर्ष में हम प्रभु के लिए, उसके लिए एबेनेज़र खड़े करें। आमीन।